Hello friends, I am here with another video and took a question from motion in straight line. This question is asked in JEE Mains paper, and this question is important for NEET also because this is question asked on graph. This question is asked on graph. So first of all, I want to explain something. This is x of t which is equals to x square plus x. We want to calculate the, हमें क्या अब चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, सॉरी, अगर फंक्शन t में है तो t स्क्वायर प्लस टी, अगर होता टी ऑफ x तब हम x लेते, तो हमें वेलोसिटी चाहिए. हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, बिकॉज दिस इज अ पोजीशन, मतलब आई मीन डिस्प्लेसमेंट. हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x को विद रिस्पेक्ट टू t. तो हमें मिल जाएगा क्या, 2t प्लस 1. यह आया वेलोसिटी. अब हमें इसी को हम करेंगे, ये आ गया वेलोसिटी. इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे जब टाइम के साथ, तो आएगा dv अपॉन dt. तो वो हमें देगा एक्सीलरेशन. ये होगा एक्सीलरेशन, ये होगा 2t का मतलब 2, एक्सीलरेशन आया 2. ये होता है कुछ और इसी को हम स्लोप भी बोलते हैं, dx अपॉन dt, dv अपॉन dt, इसी को स्लोप बोलते हैं. और क्वेश्चन में पूछा गया है द पोजीशन, वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय. इसने बोला है कि पोजीशन एंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग. एक पार्टिकल है, उसके पास पोजीशन है कुछ x, कुछ वेलोसिटी है, और वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है. जैसे मैंने अभी एक फंक्शन बताया, उसमें क्या था, जैसे ये टी स्क्वायर प्लस टी, देखो वेरिएबल है ना, ये इसका क्या है, पोजीशन है, इट मीन पोजीशन है, वेरिएबल है. जब इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी कुछ आया हमें 2t प्लस 1, है ना, ये भी एक वेरिएबल है. जब ये वेरिएबल है तो मेरी बात सुनो, जब ये वेरिएबल है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगी कांस्टेंट 2. समझ आई मेरी बात. इसी तरह हमें भी क्या बोला है क्वेश्चन में कि वो किसी पोजीशन उसका कुछ है, पोजीशन वेक्टर कुछ है, वेलोसिटी कुछ है उसकी, और लास्ट में वो क्या कर रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट से चल रहा है. ये देखो वेलोसिटी, देखो पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ एक्सीलरेशन पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन. देखो सबसे पहले कांस्टेंट इसने दे दिया, इंक्रीजिंग है, वेरिएबल है, मगर एक ही स्पीड से, एक ही पोजीशन वेक्टर से वो चल रहा है स्टेट में. अब वेलोसिटी उसकी वेरिएबल आ जाएगी इंक्रीजिंग में. ऐसे अगर एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, जब इसको हम, जैसे इसका t प्लस 1 है, एक ही पोजीशन से चल रहा है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा. तो ये तो हुआ गलत, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट से चल रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, या स्ट्रेट लाइन सीधा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा वो. ये हुआ गलत. एक बात. अब देखो बी पार्ट, x है, ये क्या है, इसकी पोजीशन है, और वो उसकी जो क्या नाम, पोजीशन वेक्टर है, वो कुछ वेरिएबल है. जब उसको देखो इंक्रीजिंग में वेरिएबल है, इंक्रीजिंग भी है ये और वेरिएबल है. जब ये हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इंक्रीजिंग में यूनिफॉर्म स्पीड से इंक्रीज करेगा, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि ये थी वेरिएबल, और ये वेरिएबल नहीं है, बट के वेरिएबल है ये, और ये इंक्रीजिंग में चल रहा है मगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है. और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ जाएगी. ये ठीक हुआ एक पार्ट. अब ये तो पहले ही गलत है, स्ट्रेट लाइन आएगी नहीं, फिर ये भी स्ट्रेट लाइन, ये गलत है. अब देखो, ये देखो, अब जब ये देखेंगे हम, ये देखो क्या नाम है, इंक्रीजिंग में है, वेरिएबल है, ठीक है, ये ठीक है, वेरिएबल है, ठीक है. अब ये डिक्रीजिंग में कैसे है, जबकि ये इंक्रीजिंग में है. जब एक फंक्शन को इंक्रीजिंग में डिफरेंशिएट करेंगे, जब वो यूनिफॉर्म आएगा तब भी वो इंक्रीजिंग में ऐसे आनी चाहिए थी इसकी लाइन, इंक्रीजिंग में. ये यहाँ से, ये गलत, ये ठीक है, तो ये पार्ट गलत. बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, बी पार्ट करेक्ट आंसर. थैंक यू सो मच. यह था ग्राफ पे कुछ एनालाइज. अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना. बाकी थैंक यू सो मच.